Hello, good morning, students. We are discussing JEE Main paper solution, which was conducted on 8th अप्रैल 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये पेपर एवरेज था। तो इसका हम 24 अप टू 24 क्वेश्चन तक लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो अगर वो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लो, और फिर अब हम इसमें 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक्सप्रेशन है और इसमें क्या बनना है, सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो क्या कर सकते हो तुम इसके अंदर, बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, जैसे तुम्हारा दिमाग लग रहा है वैसे कर लो तुम। ओके, तो जैसे मेरा यहाँ लग रहा है कि मैं ये मोड के अंदर वाले को टी मान लूँ कि रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू टी मान लूँ। तो ये क्या बन जाएगा, मोड टी प्लस रूट एक्स क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो रूट एक्स की जगह क्या हो जाएगा, टू प्लस टी, और रूट एक्स की जगह क्या पुट कर दो, टू प्लस टी। ये टू को इधर ले गए तुम, है ना, तो टू प्लस टी माइनस फोर और प्लस का टू इक्वल टू जीरो। नाउ अगर अब यहाँ हमको दो केस लेने पड़ेंगे। दो केस कौन से, केस वन, जब t ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तब ये वाला मोड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से खुलेगा। तो प्लस टी, और ये क्या हो जाएगा, टू प्लस टी इंटू में ये यहाँ टू है, यहाँ फोर है, टू में से फोर गया तो माइनस टू, तो ये हो जाएगा टी माइनस टू प्लस का टू इक्वल टू ज़ीरो। टी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, टी का वैल्यू पुट करो, तो रूट एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर। तो जो भी इस केस से सोल्व करने पे आंसर आएगा इसके साथ क्या करना है, कॉमन लेना है। मतलब ऐसा आंसर ही पॉसिबल होगा जो चार से बड़ा हो। अगर इसको सोल्व करने से अगर हमारा आंसर चार से छोटा आया, इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने से अगर आंसर हमारा इस चार से छोटा आया तो उसको नहीं लेना है। इसका ये मतलब हुआ कि जो केस लेते हैं ना हम, उसके साथ कॉमन लेना होता है हमारे आंसर का। तो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो ये क्या बनेगा, t प्लस ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू, ओके, इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस का टू इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टर कर लो तो ये बनेगा टी प्लस टू और टी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आया, एक तो टी का वैल्यू माइनस टू आया और एक टी का वैल्यू वन आया। तो हमको क्या है, केस क्या था हमारा, टी जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जो ये टी का वैल्यू माइनस टू आया है इसको हमको नहीं लेना है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। और जो ये t का वैल्यू वन आया है उसको लेना है। क्यों, क्योंकि ये t का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो जब t का वैल्यू वन है, t का वैल्यू पुट करो। t किसको माना था, t माना था हमने रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू वन। इसको उधर ले जाओ तो यहाँ से x कितना आएगा, x इक्वल टू नाइन आ जाएगा। ओके, दोनों तरफ होल स्क्वायर, इस टू को इधर ले जाके थ्री हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू थ्री, फिर होल स्क्वायर करोगे तो x इक्वल टू नाइन। ये एक आंसर हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, और भी आंसर हो सकता है। दूसरा केस लेना पड़ेगा, कौन सा, केस टू। केस टू, ये केस था वन, केस टू क्या होगा कि हमने देखो ये केस क्यों बनाया, केस बनाते हैं हम मोड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। मोड के अंदर क्या है, तो एक बार मोड के अंदर क्या है, टी। तो ये मोड के अंदर वाला क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हुआ तो मोड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और मोड के अंदर वाला क्वांटिटी अगर नेगेटिव हुआ तो मोड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। तो दूसरा केस लेते हैं कि टी जब जीरो या जीरो से छोटा हुआ, उस केस में ये मोड टी कैसे ओपन होगा, माइनस टी से ओपन हो जाएगा, माइनस टी, और आगे सेम का सेम रहेगा। इस टी की जगह क्या हो जाएगा, इस टी की जगह इस केस में कितना हो जाएगा, माइनस टी, और आगे सेम का सेम रहेगा, टू प्लस टी इंटू टी माइनस टू प्लस का टू। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का फोर प्लस टू माइनस का, ये हो गया।
इसके फैक्टर करो तो टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस टी माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, t कॉमन ले सकते हो तो t माइनस 2 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो t माइनस 2 इक्वल टू 0 करो तो यहाँ से दो वैल्यू आया, यहाँ से दो वैल्यू आया, एक तो t का वैल्यू 2 आया और एक t का वैल्यू -1 आया। अब ये वाला कौन सा केस लेना है, ये यहाँ देखो, यहाँ केस, यहाँ देखो क्या कंडीशन है, t 0 से छोटा होना चाहिए। तो एक तो है t 0 से बड़ा 2 है और एक -1 है, तो ये 0 से बड़ा 2 है उसको नहीं लेना है और t -1 है उसको लेना है। तो क्या आया, t इक्वल टू -1, t का वैल्यू पुट करो, t किसको माना था, √x -2 इक्वल टू -1, उधर ले जाओ होल स्क्वायर करो, x इक्वल टू कितना आया 1, तो ये भी एक आंसर है। तो दो आंसर हो गए हमारे पास, एक तो x इक्वल टू 1 और दूसरा वाला आंसर x इक्वल टू 9। तो हमको क्या पूछा है, सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये इसके दो आंसर हुए, एक तो x इक्वल टू 1 हुआ आंसर हमको, एक तो x इक्वल टू 1 आंसर हुआ, एक x इक्वल टू ये 9 हुआ। तो इन दोनों का सम करना है, तो 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, ये आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो 25 क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x ग्रेटर देन होना चाहिए। ओके चलो देखते हैं एक बार हम इसको। ओके क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या गिवन है, ये कोई वेक्टर है, हमको इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर जो इस वेक्टर और इस वेक्टर को कंटेन करता है। तो इसमें थ्योरी क्या है, कोई प्लेन है, प्लेन के अंदर दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इन दोनों वेक्टर, जैसे ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, वो होगा a क्रॉस b की डायरेक्शन में, है ना। फिर क्या करना है, इस नॉर्मल वेक्टर के ऊपर ये वाला वेक्टर, जैसे ये वाला वेक्टर p है, तो p वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो तुमको थ्योरी क्या पता होती है कि a का b के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होता है, a डॉट b कैप, यानी जिसके ऊपर होता है उसका b कैप, ये फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b कैप, यानी a वेक्टर का b वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। यहाँ क्या करना है हमको, p वेक्टर का इस नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो वो क्या होगा p डॉट n कैप, ये फाइंड करना है। तो ये हमको चाहिए, ये चाहिए। ओके ये हो गया। तो p वेक्टर का वैल्यू, अब n कैप इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो p डॉट n कैप, क्या होगा, n कैप होगा a क्रॉस b अपॉन मोड ऑफ a क्रॉस b। यहाँ a और b वेक्टर कौन से हैं, यहाँ a और b वेक्टर है, ये वाला है a वेक्टर और जो ये दूसरा वाला है b वेक्टर और ये वाला है p वेक्टर। p वेक्टर का जो ये प्लेन जो a वेक्टर और b वेक्टर को कंटेन कर रहा है, उसके जो नॉर्मल आएगा उसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब वही प्रोजेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वैसे डॉट प्रोडक्ट है। तो अब ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इसमें तो वैल्यू पुट करना आसानी, ऊपर क्या बन गया, ये ऊपर बन गया तुम्हारा, ऊपर बन गया ये बॉक्स ऑफ p a b, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट हो गया, और नीचे बन गया मोड a क्रॉस b। अब वैल्यू पुट करना है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, देखो a डॉट b क्रॉस c, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। इसको कैसे लिखते हैं, बॉक्स ऑफ a b c ऐसे लिखते हैं, है ना, अगर वेक्टर पढ़ा है तो ये बन गया। अब तो वैल्यू पुट करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, एक तरह का डिटर्मिनेंट होता है, जिसकी फर्स्ट रो में तुम क्या लिख सकते हो, ये वाला वेक्टर को फर्स्ट रो में लिख सकते हो, p वेक्टर को फर्स्ट रो में लिख सकते हो। तो p वेक्टर क्या है 2 3 1। अब सेकंड रो में क्या लिख सकते हो, a वेक्टर को लिख सकते हो
1 1 1। थर्ड रो में क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर को, ये देखो बी है यहाँ, इसको थर्ड रो में लिख सकते हो और बी वेक्टर है ये, तो क्या होगा 1 2 3 अपॉन नीचे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं आई जे के और फिर ए कितना है, ए ये वाला है, तो 1 1 1। फिर बी आएगा, बी क्या है 1 2 3 1 2 3, और नीचे फिर इसका मोड आएगा क्योंकि नीचे वेक्टर आएगा ना, तो फिर उसका मोड आएगा। तो अब तो सिंप्लीफाई करना है इसको, तो जैसे ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ऊपर सिंप्लीफाई करोगे, अब इसका देखो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ऊपर सिंप्लीफाई करना है हमको। इसमें क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड में से, एक मिनट, ये कर दो, कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा दो ताकि आसानी से फिर सॉल्व हो जाए। या बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हो, यानी R1 इक्वल टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2, और दूसरा लगाना है तुमको, ये हो गया, और R2 के लिए लगा दो, दोनों एक साथ लगा रहा हूँ मैं, R2 माइनस R3 ये लगाओ, तो ये लगाओ यहाँ, R1 में से 2 टाइम्स R2 घटाना है, तो 2 में से घटाओगे इस 1 का डबल तो 0 हो जाएगा, 3 में से घटाओगे इस 1 का डबल तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, इस 1 में से घटाओगे इस 1 का डबल तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे फिर सेकंड रो के लिए क्या लगाना है, R2 में से R3 घटाना है, तो ये वाले 1 में से ये वाला 1 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, ये वाले 1 में से 2 घटाओगे माइनस 1 हो जाएगा, 1 में से 3 घटाओगे माइनस 2 हो जाएगा, और ये 1 ये 2 और ये 3, ये हो गया। अब इसको तो एक्सपेंड करना है, तो कॉलम 3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लो। देखो मैं पहली बार कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों का, तो हो सकता है इसके कुछ मिस्टेक भी हो जाए। 1 इंटू माइनस 2 और 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो क्या आएगा 1 इंटू माइनस 2 और उसमें से घटाना है माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये होगा माइनस 2 और माइनस 1, तो ये कितना होगा माइनस 3। तो ये जो ऊपर वाला सोल्व किया है इसको, तो इसको सोल्व किया तो ऊपर कितना आया माइनस 3, उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो 3, तो ऊपर तो कितना आ गया 3 आ गया। अब ये नीचे वाला देखना है कि नीचे वाला क्या आएगा, है ना, तो नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला आई है तो ये एक्सपेंड किया है इसे, तो 1 इंटू 3 2 इंटू, तो आई कैप आ गया, ओके। और फिर जे के लिए ये वाला ऐसे, तो 1 1 माइनस 2 जे कैप हो गया 1, ओके। और के लिए ऐसे 1 इंटू 2 1 इंटू 1, तो के कैप आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये नीचे मैग्नीट्यूड होगा 4√6, देखना इसका मैग्नीट्यूड निकालना, आई का रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये ऊपर तो कितना आया 3, ये जो इसका वैल्यू कितना आया ऊपर वाले का 3, और ये नीचे वाले का वैल्यू कितना आया, ये देखो √6, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा √3/2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ओके। हाँ हेलो, इसमें 27 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीन और वेरिएंस गिवन है। मीन है आपका 8, वेरिएंस है 16, और टोटल कितने डाटा है 7 डाटा है, तो उसमें से 5 डाटा गिवन है 2 4 10 12 14, है ना, और रिमेनिंग टू मान लिया, जैसे एक तो है x और दूसरा है y, ये मान लिया तुमने अपने से,
कि एक डाटा तो मान लिया तुमने x और दूसरा है y, तो टोटल डाटा क्या क्या हो गया हमारे पास। ओके, तो मीन है 8, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू 8 गिवन है, फिर वो क्या होगा, इन सब का सम होगा, तो इन सब का सम करो, 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y अपॉन नीचे कितना आएगा 7। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। हाँ, तो 7 8 से 56 हो जाएगा, इक्वल टू ये 6 और 6 + 12 18, 18 + 10 28, 28 + 10 38, 38 + 4 42, 42 + x + y, ये हो गया। 42 को इधर ले आओ तो 8 + 6 14, तो यहाँ से क्या आया, x + y आ गया तुम्हारा 14। अब देखना है वेरिएंस के लिए, तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर गिवन है 16, उसके लिए फॉर्मूला होता है समेसन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, नंबर ऑफ टर्म्स है, x बार है यहाँ मीन, और i इक्वल टू जितने टर्म, तो यहाँ जैसे i इक्वल टू यहाँ क्या होगा, i इक्वल टू कितने डाटा है टोटल, तो i इक्वल टू 1 से लेके टोटल 7 डाटा है ना। तो ये इस n का वैल्यू कितना होगा, टोटल 7 डाटा है, तो 7 को इधर ले जाओ, तो 16 7 जा 16 7 जा ये हो जाएगा 112 हो जाएगा 112। और अब बाकी वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो x1 कितना है 2, तो 2 माइनस x बार 8 है का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला डाटा क्या है 4, तो 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तीसरा डाटा क्या है 10, तो 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर, x बार का वैल्यू कितना है 8 है, और xi किसके लिए है, जो ये डाटा हमको क्वेश्चन में गिवन है वो वाले डाटा है ना। तो फिर नेक्स्ट वाला 12 माइनस 8 का होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वाला 14 माइनस 8 का होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वाला x और y भी तो वही डाटा है क्योंकि ये तो 5 ही है, टोटल 7 होना चाहिए, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट वाला y माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये गिवन है। चलो ये कैलकुलेशन कर, ओके ये यहाँ मैंने वैल्यू लिख दिया है, जैसे 2 माइनस 8 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे आगे वाले लिख दिए मैंने यहाँ तक, और ये वाला क्या है x माइनस 8 का स्क्वायर। अब इसमें y की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ऐसे सोच लो ना, हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इक्वेशन 1 से y का वैल्यू भी आ जाएगा, तो y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, यहाँ से y कितना आएगा, यहाँ से y आएगा 14 माइनस x आएगा, तो ये जो 14 माइनस x है ना, वो इसमें पुट कर रहा हूँ y की जगह इसके अंदर, है ना। तो क्या आएगा 14 माइनस x माइनस 8 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो थोड़ा, ये 36, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ओके। ये 36 यहाँ है, ये वाला 36, तो वो 72 हो गया, 16 + 16 32, और फिर 4 वो 36 हो गया, 16 + 16 32, और फिर +4 36 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 108 हो गया, 108 को उधर ले जाओ तो वो कितना होगा 4 होगा, तो 4 इक्वल टू इसको ओपन करो तो वो क्या होगा 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस का 16x, यहाँ माइनस का 12x, तो माइनस का 16 और माइनस का 12 ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 16 माइनस का 28x हो जाएगा, और फिर 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, है ना, ये पूरा हो जाएगा 100, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करो तो क्या बचेगा, 2 बचेगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ बचेगा 50, ये बचेगा।
इस 2 को तुम उधर ले जाओ तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और 2 गया तो कितना बचा 48, 49 होगा शायद, ये कुछ मिस्टेक हुआ। तो इससे x का वैल्यू कितना आएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये देखना, तो इससे x का वैल्यू 7 आ गया, और इस वाली इक्वेशन में x का वैल्यू 7 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, y इक्वल टू ऑल्सो यू विल गेट 7। तो हमको क्या पूछा है, रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लिकेशन पूछा है, x इंटू वाई पूछा है, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ओके, सॉरी हमने मिस्टेक कर दिया था, वो सही था हमारा डाटा। कितना, ये 2 उधर ले जाओगे, यहाँ कितना था 50, 1 सेकेंड, यहाँ था 50, 2 को उधर ले जाओगे तो कितना बचेगा 48। इसका फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पे 48 और सम करने पे 14, तो कितना होगा 8 और 6, तो x का वैल्यू 8 आया। जैसे x का वैल्यू हमको 8 आया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का सम 14 होना चाहिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ x की जगह 8 पुट करो, 8 को उधर ले जाओ, तो y का वैल्यू 6। अब हमको क्या पूछा है, x इंटू वाई पूछा है, तो 8 इंटू 6 48, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये कौन सा फॉर्म है, x की जगह 0 पुट करो, ये कौन सा फॉर्म है, x की जगह 0 पुट करो, तो ये 0/0 फॉर्म है। और नीचे देखो रूट के अंदर क्वांटिटी है, जैसे नीचे क्या है, रूट a माइनस रूट b है। तो एक तो बेटर वे है, या तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लो, या दूसरा तरीका क्या है, रेशनलाइजेशन कर लो, है ना, क्योंकि ऐसे वाले में कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन वगैरह करके कर लेते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, है ना। तो यहाँ रेशनलाइजेशन आसान लग रहा है करना, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन √2 माइनस 1 प्लस कोस एक्स। रेशनलाइजेशन करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये वाले माइनस का ऑपोजिट साइन प्लस 1 प्लस कोस एक्स, नीचे कितना हो गया √2 प्लस 1 प्लस कोस एक्स। नीचे क्या बन गया, जैसे इसको मैं मान लूँ a, ये मान लूँ b, ये वाला a, ये वाला b, तो a प्लस b a माइनस b बन गया। तो नीचे क्या होगा, नीचे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है, तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वैल्यू √2 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू √1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, ये नीचे बन गया। ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू √2 प्लस 1 प्लस कोस एक्स, ये है। अब देखो नीचे कितना आया है, नीचे आया √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, नीचे वाले को मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो एक मिनट, √2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 माइनस ये वाला रूट हट जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, तो ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 माइनस कोस एक्स। तो मैं पूरे को मिटा के तुम अपने से कर लेना, नीचे मैं क्या लिख देता हूँ, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, माइनस अंदर ले जाओ, 1 माइनस कोस एक्स बचेगा नीचे। तो मैं नीचे वाले को रब करके क्या लिख देता हूँ, पूरा एक साथ लिख देता हूँ 1 माइनस कोस एक्स। तो नीचे 1 माइनस कोस एक्स। अब ये वाले पार्ट की वजह से तो 0 वगैरह कुछ बन नहीं रहा, 0 बन रहा है केवल इसकी वजह से, जो ये मैं एक मिनट रेड के अंदर क्लोज कर रहा हूँ, उसी की वजह से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, इधर वाले में तो, है ना। तो ये अब इसमें कुछ भी कर सकते हो, जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा है, उसमें हो सकता है एल हॉस्पिटल लगा लो, तो यार हो सकता है एल हॉस्पिटल वगैरह नहीं लगाना है तुमको, तो क्या लगा लो तुम इसमें, जैसे 1 माइनस कोस 2 थीटा है वो फॉर्मूला लगा लो, है ना।
तो कैसे भी कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। तो जैसे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, मैं एल हॉस्पिटल लगा लेता हूँ। तो ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन, क्योंकि एल हॉस्पिटल क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट जिसकी वजह से 0 बन रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन एक्स, ये 2 आगे आ जाएगा, फिर अंदर जाके ये साइन का भी करना पड़ेगा, साइन का क्या होता है कोस एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। नीचे वाला करो, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 माइनस कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ओके। इनटू में ये वाले पार्ट की वजह से, ये जो पार्ट था कौन सा, √2 प्लस √1 प्लस कोस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी वजह से 0 वगैरह नहीं बन रहा है, तो इसको डायरेक्ट ऐसा रखेंगे, जिसकी वजह से 0 बन रहा है उसी का डिफ्रेंशिएशन या एल हॉस्पिटल वगैरह अप्लाई करेंगे। ये साइन से साइन विल गेट कैंसल, ओके। नाउ इसमें वैल्यू पुट कर दो, लिमिट x टेंड टू 0, तो वैल्यू पुट करो, cos 0 1 होता है, ये 2 बचेगा एक, तो 2 इंटू cos 0 1, और यहाँ इस cos 0 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 प्लस यहाँ भी 1 + 1 √2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 √2, तो ये आ जाएगा 4 √2, यही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, हमारा ऑप्शन 4th इज करेक्ट, ओके, फॉर दिस। अब जैसे मान लो तुमसे ऐसे डरावने वाले इंटीग्रेशन तुमसे हो, है ना, तो उसके लिए तुम ये अपने से तुम करने लग जाओगे। अगर लाइव क्लास वगैरह थ्योरेटिकल कंसेप्ट वगैरह तुम्हारे अच्छे हैं ना, तो लाइव क्लास के लिए तुम कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। मेरे मोबाइल नंबर तुमको चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उनके लिए तुमको मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है, जेईई में हर बार कुछ ना कुछ नया टाइप का क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो वो नए क्वेश्चन तुमसे अपने से हो, यानी तुम अपने से उन क्वेश्चनों में सोच पाओ। जैसे ये वाला इंटीग्रेशन हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। देखो मैं बताता हूँ तुमको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये एक ही क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हुआ, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसमें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चंस हुआ, ओके। तो ये क्वेश्चंस जब तुमसे अपने से हो, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, लाइव क्लास वगैरह, जैसे ये वाला क्वेश्चंस हुआ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, तो इन सब के लिए लाइव क्लास में ये सब मतलब प्रॉब्लम्स कि तुमको मतलब लाइव तुम्हारे डाउट्स वगैरह क्लियर, जो भी तुम क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो किसी भी लेवल का, ओलंपियाड लेवल का, जेईई लेवल का, किसी भी लेवल का पूछना चाहते हो, तो एक मिनिमम रेट के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तुमको, और जिससे तुमको जेईई में जितना मैक्सिमम अच्छा रैंक आने का चांस बनेगा, ओके। तो और कोई भी इसमें जो पेपर डिस्कशन में कोई भी डाउट्स हो, वो कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो, और तुम इसको शेयर करो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी, और इसको 360 क्वालिटी पे देखो, अच्छा क्वालिटी दिखेगा, ओके। थैंक यू।